नमस्कार। स्वयंभू संत स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके हाथ रंगे हैं मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी शकीरा नमाजी के खून से। बात बेहद पुरानी है, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 600 करोड़ के लालच में अपनी पत्नी को जिंदा दफनाकर उसकी कब्र पर 3 साल तक पार्टी करने वाले श्रद्धानंद को आज आजादी चाहिए। ये बात सोचकर भी अजीब लगती है कि एक पति पूरे 3 साल तक अपनी ही बीवी की कब्र पर नाचता रहा, थिरकता रहा, पार्टियां करता रहा और अब बीते 27 सालों से वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बंद अपने किए की सजा भोग रहा है। 1994 में जब वो पकड़ा गया था तब वो 54 साल का था और 54 साल से 83 साल का सफर श्रद्धानंद का सफर जेल की सलाखों के पीछे रहा। लेकिन अपनी बीवी को मारकर अपने ही घर के आंगन में एक ताबूत में बंद करने वाला श्रद्धानंद आज जेल की 4 दीवारों के बीच ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। वो आज़ादी चाहता है, अपनी रिहाई की अपील कर रहा है, बाकी की सजा माफ करने की भीख मांग रहा है। अपनी रिहाई को लेकर श्रद्धानंद की अपील में कहा गया है कि उसका रवैया जेल में काफी अच्छा रहा है और वो 27 सालों से अपने किए की सजा भोग रहा है और ऐसे में उसकी सजा को माफ कर उसे रिहा कर दिया जाए। वैसे पहली बार नहीं है जब श्रद्धानंद ने अपनी सजा को लेकर अपील की हो। दरअसल 30 अप्रैल 1994 को स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया गया था। तब 11 साल तक बेंगलुरु सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चला, जिसमें कुल 155 गवाहों की गवाहियां हुई। 21 मार्च 2005 को बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। लेकिन बाद में 22 जुलाई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और तब से श्रद्धानंद जेल में अपनी सजा काट रहा है। लेकिन अब उसने राष्ट्रपति से अपनी सजा को कम करने को लेकर अपील की है। आपको बता दें कि भाई एक समय में शकीरा नमाजी की मौत ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। शकीरा की कहानी उस अनारकली की जैसी थी जिसे मरने के लिए कैद कर लिया गया था। बस अलग ये था कि यहाँ उसकी मौत का क्लाइमैक्स खुद उसके पति ने ही लिखा था। दरअसल शकीरा नमाजी कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि उसके ताल्लुकात मैसूर के राजघराने से थे। वो मैसूर के राजघराने के दीवान की बेटी थी जो बेहद अमीर और बेहद खूबसूरत थी और मुरली मनोहर मिश्र उर्फ स्वयंभू संत स्वामी श्रद्धानंद मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। मुरली मनोहर उन दिनों उसी राज परिवार का नौकर हुआ करता था, लेकिन नौकर होने के बावजूद उसने टैक्स और प्रॉपर्टी के काम में महारत हासिल कर रखी थी। धीरे धीरे वो एक स्वयंभू बाबा बन गया। जुर्म के इस कहानी के पन्नों की शुरुआत होती है 1986 में और शादी से होती है जिसके लिए शकीरा अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। साल 1986 में शकीरा की शादी मुरली मनोहर उर्फ श्रद्धानंद से हुई। हालांकि शकीरा की ये शादी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अकबर खलीली को तलाक देने के बाद हुई। पहली शादी से उनकी 4 बेटियां थी, लेकिन 50 साल की उम्र में शकीरा की दूसरी शादी से सभी खफा थे, तो सभी ने अलग रहने का फैसला किया। बस प्रेम की यही दास्तां शकीरा की मौत की वजह बन गई, क्योंकि शादी के बाद 1991 में अचानक शकीरा कहीं गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब शकीरा का कुछ अता पता नहीं चला तो बेटियों ने 10 जून 1991 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। काफी लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद शकीरा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी काफी खोजबीन की, बावजूद इसके जब शकीरा का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने भी इस केस को बंद करने का मन बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म छुपाए नहीं छुपता। बस ऐसा ही था श्रद्धानंद का जुर्म, जिसकी एक कड़ी ने उसे शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लिहाजा बिना वक्त गवाए पुलिस ने भी सीधे स्वामी श्रद्धानंद को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ हुई तो श्रद्धानंद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घर का आंगन खुदवाया गया, जमीन के अंदर से ताबूत बाहर निकलवाया गया और ताबूत में अब शकीरा का बस एक कंकाल बच गया है। दौलत के लालच में श्रद्धानंद ने अपनी ही बीवी शकीरा को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी सजा श्रद्धानंद 27 साल से जेल की सलाखों के पीछे ही काट रहा है।